हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो क्लास, हम जानते हैं कि प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। जैसे कि आपके अन्य जो फ्रेंड्स होंगे या मित्र होंगे या दोस्त होंगे, वो क्या करते हैं, वो आपके साथ खेलते भी हैं और आपके साथ पढ़ते भी हैं और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है या फिर आपको सहायता देते रहते हैं। जैसे कि अगर आपके किसी फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आपके फ्रेंड और आप क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसा ही प्लांट्स का है। प्लांट्स हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट से एक्वायर करते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो या दालें हों, वो हम सब किससे लेते हैं? हम प्लांट से लेते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? इसके अलावा प्लांट्स हमें लकड़ियां देते हैं जिससे कि हम क्या बनाते हैं, बहुत सारे, जैसे फर्नीचर हो गया, टेबल, कुर्सी और अलमीरा हो गई है, आपका बेड हो गया है। ये सारी चीजें हम किससे बनाते हैं? जो पेड़ से हमें लकड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा जो लकड़ियां मिलती हैं उससे हम क्या करते हैं, लकड़ियों से घर भी बनते हैं। और जो प्लांट से मिलने वाली लकड़ी होती है उसका एक और क्या फंक्शन होता है, ये ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने, हम प्लांट से कितनी सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो जब हमने कहा कि प्लांट्स हमें फल भी देते हैं, सब्जियां और दालें देते हैं, तो हमने देखा हम प्लांट्स के विभिन्न भागों को खाते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। किन्हीं प्लांट्स के हम पत्तों को खाते हैं तो किन्हीं प्लांट्स के हम बीजों को खाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, जैसे कि आपने देखा स्पिनिच यानी पालक, गोभी, इनके क्या होते हैं, हम पत्तों को खाते हैं। और जैसे और जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जो दालें होती हैं, उन प्लांट से हम क्या करते हैं, हम बीजों को खाते हैं। वैसे ही आपने फल भी देखे होंगे, फल भी हम क्या करते हैं, उनके फलों को खाते हैं। तो आपने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट्स के विभिन्न भागों को खाते हैं और प्लांट्स हमारे बहुत तरीकों से सहायता करते हैं। हमें भोजन देते हैं, हमें ईंधन देते हैं, क्योंकि हम लकड़ियों को जला के क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उनसे क्या करते हैं, हम हीट कंज्यूम करते हैं। और क्या होता है, और हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी फर्नीचर होते हैं, उतने फर्नीचर हमें प्लांट से मिलते हैं। ये तो था कि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, उसका नाम है ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन के बारे में पहले भी सुना होगा और आप ये जानते होंगे जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने देखा कि जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन का डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है, और उस पाचन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। यानी कि प्लांट्स क्या है, हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड यानी भोजन भी प्रोवाइड करते हैं, हमें ईंधन प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से प्लांट्स हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा जीवन प्लांट्स यानी पौधों के बिना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वो हमें इतनी सारी सहायता प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं और हमें ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट्स है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स में आपने मेनली देखा जो प्लांट्स होता है उनमें क्या होती है, रूट होती हैं, स्टेम होता है और लीफ होता है। ये क्या है, प्लांट्स के मेन पार्ट है। इसके अलावा जो प्लांट्स में फूल यानी फ्लावर भी होते हैं, सीड यानी बीज भी होता है और फ्रूट यानी फल भी होता है। तो जो मेन जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो ये हैं। इसमें आपने पढ़ा था, आपने रूट के बारे में पढ़ा था। रूट के बारे में आपने दो रूट के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था रूट भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, लीफ भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जिसमें आपने कहा था पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट।
तो रूट क्या थे? टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी क्या होती है, रूट भी बहुत हार्ड होती है और उनकी रूट क्या होती है, बहुत नीचे गई होती है, जमीन में बहुत नीचे तक पहुंचती है। तो उससे हमने कहा था टैप रूट। जो सेकंड हमने कहा था ये है टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कि आपने छोटे छोटे पौधे देखे होंगे और कभी आपने उन्हें उखाड़ा तो आपने देखा कि जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत सारे धागों में डिवाइडेड होती हैं, बहुत सारे धागे नुमा संरचना निकली होती है, तो उसे हमने कहा फाइब्रस रूट। तो आपने देखा जो फाइब्रस रूट होती है वो क्या होती है, छोटे प्लांट्स में होती है, और जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, बड़े प्लांट्स में होती है। ये तो हमने बात की रूट की। बाकी हमने देखा जो रूट का जो मेन कार्य होता है या फंक्शन होता है वो क्या होता है, रूट जो सॉइल में जैसे वाटर होता है या मिनरल्स होते हैं वो क्या करता है, सॉइल और वाटर, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है यानी सोख लेता है और प्लांट्स को फिर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेम आता है, स्टेम आपने देखा कि अलग अलग प्लांट में जो स्टेम होती है यानी तना होता है वो अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं और उनके तने बहुत कोमल होते हैं, और कुछ उनसे बड़े होते हैं, वो तने क्या होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं, लेकिन वो उतने हार्ड नहीं होते हैं। उसके बाद अपने वृक्ष देखे होंगे, उनके तने इतने हार्ड होते हैं कि हम उन्हें क्या करते हैं, किन्हीं उपकरणों के द्वारा काटते हैं। तो आपने देखा जो स्टेम होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। उसके बाद आपने देखी लीफ। लीफ में भी आपने देखा कि लीफ में क्या होती है, दो प्रकार के आपने विन्यास पढ़े थे। ये होता है पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जैसे जालिका बनी होती है, जैसे कि आपने देखा जैसे एक ये लीफ है और ये क्या है, इसमें ऐसी ये जालिका बनी हुई है, ये क्या है, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन में आपने क्या देखा कि एक ये लीफ है और उसमें ऐसी पैरेलल वेनेशन है, ऐसे कुछ ऐसा है, यानी कि उसमें सीधी रेखाएं हैं, पैरेलल वेनेशन है। तो ये आपने पढ़ा रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। इसके बाद जो आपके पास नया जो टॉपिक आता है वो आता है फूल यानी फ्लावर के बारे में। तो आज हम देखेंगे फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं फ्लावर के बारे में। तो क्लास हमारे पास ये आता है फ्लावर का डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर क्या है। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी जननांग है। यानी प्लांट में जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो फूल से होता है। फूल का और क्या काम होता है, फूल क्या करता है, सीड यानी बीज बनाने में हेल्पफुल होता है और फ्रूट बनाने में हेल्पफुल होता है। यानी कि जो बीज और फलों का निर्माण होता है वो फूल से ही होता है यानी फ्लावर से होता है। तो फ्लावर में बहुत सारे ऑर्गन यानी अलग अलग अंग होते हैं जिन्हें हम अब इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आप फ्लावर के बारे में समझेंगे। इट इज यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडिफाइड शूट। यानी कि आपने जाना जो फूल है वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। हम जब भी किसी प्लांट को देखते हैं तो हमें उसका जो सबसे सुंदर जो ऑर्गन लगता है, सबसे सुंदर जो पार्ट लगता है वो क्या है, वो होता है फूल। क्योंकि फूल क्या होते हैं, फूल में बहुत सारे कलर होते हैं और फूल में क्या होती है, आपने कुछ बहुत सारी जो उसमें सुगंध होती है या नेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करता है फूल के प्रति। नेक्स्ट अब हम इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं सेपल या फिर बाह्यदल। इसे हम क्या कहते हैं, सेपल यानी बाह्यदल। ये है सेपल। सबसे पहला ये क्या आता है, सेपल आता है। इसमें आप देखेंगे कि जो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले आप पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि वो पार्ट्स क्या क्या करते हैं और किन चीजों में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। ये क्या करते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी किसकी, इन्होंने सबसे पहले बात की सेपल्स की, उसके बाद इन्होंने पेटल्स की बात की, फिर स्टेमेंस की बात की और लास्ट में इन्होंने पिस्टिल की बात की। इसने कहा इन्होंने ये भी, नेक्स्ट आप लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग और वॉल।
यानी कि जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी पार्ट्स आपको दिखेंगे एक रिंग में होंगे, यानी पूरे गोल स्ट्रक्चर में होंगे। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। सबसे पहला आता है हमारे पास बाह्यदल। तो यानी बाह्यदल क्या है, इसकी आउटर मोस्ट पार्ट है किसका, प्लांट का, जिसे हम ग्रीन पार्ट में देखते हैं। तो यानी ये जो ग्रीन पार्ट है इसे हमने कहा बाह्यदल या फिर सेपल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेपल। तो सेपल कहाँ पे है, सेपल आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये जो पेडिकल है, पेडिकल कौन सा वाला पोर्शन है, जहां से जो फूल होता है वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो भाग फूल का स्टेम यानी तने से जुड़ा हुआ होता है उसे हमने कहा पेडिकल कहा। तो पेडिकल, जब भी आप किसी प्लांट को देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे जो फ्लावर है वो कहाँ से स्टेम से जुड़ा हुआ है, यानी जो फूल है वो तने से कहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसी को हमने कहा पेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास आया सेपल। सेपल्स हमने कहा जो ग्रीनिश पार्ट है, यानी जो आपने अभी ग्रीनिश पार्ट देखा और वो सबसे बाहरी पार्ट है। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली हैं, एक तो ये क्या है, ग्रीन है, दूसरा क्या है, सबसे बाहरी जो पार्ट है उसे हमने सेपल्स कहा था या बाह्यदल कहा था। तो यानी अगर आप सेपल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इट इज द आउटर मोस्ट part of the flower. Often they are small, green, leaf-like structure. They protect the inner parts of the flower while it is still a bud. यानी जो सेपल्स का जो काम होता है वो क्या होता है, फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं ये है सेपल। यानी कि ये जो ग्रीनिश पार्ट है आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है सेपल। ये क्या करता है, ये फूल को प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर और भी ऑर्गन है जो क्या करेंगे, फूल को प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेटल्स। तो आइए देखते हैं पेटल्स कहाँ पे हैं। ये हमारे पेटल्स हैं, यानी जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारे पेटल्स हैं। ये सारे पेटल्स हैं और पेटल्स क्या होते हैं, एक रिंग में अरेंज होते हैं। बाकी जो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेटल्स का, क्या होते हैं पेटल्स यानी दल, वो कलरफुल होते हैं। अलग अलग प्लांट्स में जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। यानी यहाँ पे आप पिंक कलर के पेटल्स देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट्स में जो पेटल्स होगा उनका कलर पिंक होगा। कोई व्हाइट कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं। जैसे कि आपने फ्लावर देखा, फूल देखा होगा, तो फूल आपने अलग अलग कलर के फूल देखे होंगे। जो भी आपको कलरफुल पार्ट जो दिखता है, यानी कि जो पिंक होता है, रेड होता है, येलो होता है, जो भी पार्ट आपको दिखता है उसे हमने क्या कहा, पेटल्स का। यानी कि अब अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनसाइड द सेपल्स देयर इज अ रिंग ऑफ अ पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स। यानी मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट फ्लावर में जो पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं। सम फ्लावर हैव स्वीट स्मेलिंग पेटल्स, यानी कि कुछ कुछ प्लांट में क्या होती हैं, स्वीट स्मेल, यानी कि कुछ स्वीट स्मेल करते हैं। कौन करते हैं, पेटल्स करते हैं। और पेटल्स को मैंने क्या बताया था, वो कलरफुल होते हैं। यानी कि कलरफुल पेटल्स क्या करेंगे, कुछ स्वीट स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। विद इट्स कलर एंड फ्रेगनेंस द पेटल्स अट्रैक्ट नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो द इंसेक्ट एंड बर्ड्स। यानी कि पेटल्स के बारे में आपने क्या जाना, पेटल्स क्या होते हैं, एक तो कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उनमें होते हैं। नेक्स्ट आपने जाना कि जो पेटल्स होते हैं वो कुछ स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सुगंधित पदार्थ वो क्या करते हैं, निकालते हैं, जिनसे क्या होता है, न सिर्फ ह्यूमन बल्कि इंसेक्ट और बर्ड्स भी अट्रैक्ट होती हैं। आपने पढ़ा, आप आगे पढ़ेंगे कि जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन होता है, यानी परागण होता है। तो परागण में क्या होता है कि एक फूल के परागण दूसरे फूल में चले जाते हैं। और वो दूसरे फूल में क्यों जाते हैं परागण, ताकि उस फूल में बीज और फल का निर्माण हो सके। तो एक फूल के जो परागण है वो दूसरे फूल में कैसे जाते हैं, वो फूल ऐसे, जैसे कि कोई इंसेक्ट है या कोई बर्ड है, वो क्या करेगा, वो फूल के पेटल्स को देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर जो स्वीट स्मेल होती है उससे अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उस फूल पे बैठ जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है परागण होते हैं। जो बर्ड आया वो यहाँ पे बैठ गया। अब क्या हुआ कि जब वो बैठा तो उसकी बॉडी पे कुछ चिपचिपा पदार्थ लग गया जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है,
ये पॉलिन ग्रेन लग गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से उड़ के दूसरे फ्लावर में चला जाएगा। अब जब दूसरे फ्लावर में चला गया, ये परागण जो होते हैं वो इस वाले पार्ट पे लग जाते हैं, इस वाले पार्ट पे, और जब यहाँ पे लगते हैं तो यहाँ से वो जो परागण नीचे जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यानी आपने जाना जो सेपल्स का जो कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं किसी इंसेक्ट को करते हैं और बर्ड्स को करते हैं, और उनके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया जब होगी तभी बीज और फल का निर्माण होगा। तो हमने पढ़ा पेटल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया वो आया स्टेमेंस। तो पहले हम स्टेमेंस का डायग्राम देखेंगे। तो ये है स्टेमेन। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो स्टेमेन है इसमें दो पार्ट आते हैं। पहला तो आता है एंथर और दूसरा आता है फिलामेंट। यानी कि स्टेमेन को हमने क्या, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, ये मेल पार्ट है, किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट है। यानी कि फ्लावर में भी क्या होते हैं, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। जब आपने प्रजनन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने जाना कि जब भी प्रजनन होता है तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से एक एक कोशिका आती है। एक कोशिका फीमेल से आएगी और एक मेल से आएगी, और जब वो दोनों मिल जाती हैं आपस में तब क्या होता है, यहाँ पे बीज का फॉर्मेशन भी होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा। इसका मतलब जो प्लांट में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, मेल पार्ट आ गया। मेल पार्ट को हमने क्या कहा, हमने कहा स्टेमेन कहा। स्टेमेन में हमने देखा कितने पार्ट आए, दो आए। एक तो ये आया यानी परागकोश, और एक आया यानी फिलामेंट। अब परागकोश क्या होता है, ये जो आपको ऑरेंज स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये वाला, ये हुआ परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था कि मेल से एक सेल आती है तो वो सेल कहाँ जाएगी, वो फीमेल के सेल से मिल जाएगी। तो जो सेल होती है वो कहाँ होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, यानी परागकण में ही वो सेल प्रेजेंट होती है। तो परागकोश में क्या होगा, मेल की एक सेल प्रेजेंट होगी। और ये जो एक पुंज तंतु है ये कहाँ से, ये जो परागकोश है, परागकोश को यहाँ से अटैच कर रही है। यानी फूल से जो जोड़ रही है वो क्या जोड़ रहा है, हमारा फिलामेंट जोड़ रहा है। यानी जो मेन पार्ट है वो है परागकोश। परागकोश में क्या होगा, मेल की सेल प्रेजेंट होती है, और परागकोश को जो फूल से जोड़ता है वो है फिलामेंट यानी पुंज तंतु। तो इन दोनों को मिला के हमने कहा स्टेमेन यानी पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है, मेल पार्ट है। और किसका मेल पार्ट है, यह है फ्लावर का मेल पार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो आया पिस्टिल। तो देखिए पिस्टिल कहाँ पे है, हमारे पास जो पिस्टिल है वो ये है। अब यहाँ पे जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो पिस्टिल के पार्ट हैं। तो हमारे पास पिस्टिल में कितने पार्ट आए, 1, 2 और 3। तो हमारे पास पिस्टिल में 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला जो है वर्तिकाग्र से कहते हैं हम, यानी स्टिग्मा। ये जो आपको चौड़ा सा पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, स्टिग्मा है। नेक्स्ट ये क्या है, जो ये स्टिग्मा को जो फूल से जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है वर्तिका। वर्तिका को हमने कहा स्टाइल, यानी कि जो फीमेल, अगर हम फीमेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो वर्तिका को फूल से जोड़ रहा है वो स्टाइल यानी वर्तिका जोड़ रही है। और अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो परागकोश को फूल से कौन जोड़ रहा है, फिलामेंट जोड़ रहा है। यानी अगर मेल की बात होगी तो फिलामेंट होगा और फीमेल की बात होगी तो क्या होगा, स्टाइल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है ये आता है ओवरी। ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट है, और ओवरी में ही क्या होगी, फीमेल सेल प्रेजेंट होगी। तो ओवरी क्या है, ये जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल या फिर अंडकोशिका। अंडकोशिका क्या है, फीमेल जो पार्ट है उसकी सेल है। तो ये क्या है, ये ओव्यूल है यानी ओवरी है, बाहर से ओवरी है। ओवरी के अंदर ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है यानी कि ये जो उभार वाला पोर्शन है ये क्या है, ये ओवरी है। ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल क्या है, अंडकोशिका है। तो क्या होता है, हमने कहा ये क्या है, ये मेल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यानी परागकोश में क्या प्रेजेंट होंगे, परागकण। परागकण यानी पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। अब पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे,
और वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। अब ये वर्तिकाग्र से यहाँ पे होके गुजरता है और ये कहाँ पे मिल जाता है? ये मिल जाता है अंड कोशिका, यानी फीमेल का जो सेल है ये फीमेल की सेल से मिल जाता है। जब यहाँ पे मेल सेल यहाँ पे फीमेल की सेल से मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? बीज का भी फॉर्मेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रूट का भी फॉर्मेशन होगा। यानी हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है, उससे पहले हमने पढ़ा था पेडिसिल के बारे में कि ये जो जहाँ से ये तने से जुड़ा होता है उसे हमने पेडिसिल कहा था। फिर हमने कहा था ये जो ग्रीनिश पार्ट है, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, आप क्या करेंगे? आप एक फूल उठाएंगे, फूल को तोड़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे वहां से ग्रीन पोर्शन होगा, ग्रीन लीफ होगी, यानी पत्ते जैसी एक लीफ होगी, उसे क्या कहेंगे? हम बाहेदल कहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस ग्रीन लीफ को हटा देंगे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे? इस ग्रीन लीफ को हटा देंगे। जब आप हटाएंगे तो आपको वैसे अगर ये ना भी हटाएं तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, पर आप ये पूरे हटा देंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आपको फिर क्या दिखेगा? नेक्स्ट आपको दिखेंगे पेटल, यानी दल दिखेंगे, यानी जो कलरफुल पोर्शन है आपको वो दिखेगा। और मैंने क्या कहा था? कलरफुल जो पोर्शन है वो पूरे रिंग में अरेंज होता है, पूरे ऐसे रिंग में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप ये वाला जो ये दल है ये आपको हाथ से निकाल देंगे। ये हाथ से इजीली निकल जाते हैं। आपने ये निकाला, जब आपने ये वाला पोर्शन निकाला और ये वाला पोर्शन निकाला तो आपको ये दो पोर्शन बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। और यही दो पोर्शन क्या है? मेल और फीमेल पार्ट है किसके? एक फ्लावर के। तो आपने ये निकाल दिया, उसके बाद आपके पास ये बचा। आपके पास कौन सा बचा? आपके पास ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक जो ग्रीन वाला पोर्शन है आपको ये दिखेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? मेल पार्ट है, यानी कि ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर में मैंने आपको दो भाग बताए हैं। सबसे पहला जो भाग बताया है ऊपर का, यानी आप ऊपर जब टच करेंगे तो आपको हल्का सा हार्ड सा फील होगा, यानी कि वो सॉफ्ट नहीं होगा, आपको हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे कोई दाना है। तो ये जो वो आपको ये जो हार्ड पार्ट आपको फील होगा वो परागकोश है। और परागकोश के अंदर ही क्या है? मेल सेल प्रेजेंट होती हैं, यानी आपने यहाँ पे क्या होगी? मेल सेल प्रेजेंट होगी। और मेल सेल को जो फूल से जोड़ता है उसे हमने कहा फिलामेंट। तो यानी कि ये फिलामेंट है। अब आपने इस फिलामेंट को पूरा यहाँ से निकाल दिया, आपने फिलामेंट को पूरा निकाल दिया। अब आप देखेंगे जो पूरी डंडी जैसी, जो डंडा जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? वो है फिलामेंट है। और आपको जो ऊपर एक सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी बीज जैसी कोई संरचना दिखेगी, वो क्या है? परागकोश या वो एंथर है। और इन दोनों को मिला के हमने कहा ये क्या है? स्टेमेन यानी पुंकेसर है, यानी कि ये क्या है? मेल पार्ट है। अब आपने क्या देखा? आपने ये पोर्शन हटा दिया, आपने बाहेदल हटा दिया यानी सेपल, आपने पेटल्स भी हटा दिए, आपने क्या किया? आपने पुंकेसर भी हटा दिया। अब आपने सब कुछ हटा दिया तो आपके पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचेगा, और वो कौन सा है? वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है स्त्री से, यानी स्त्री से क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। तो आपने जब ये सारा हटा दिया तो आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बचेगा, वो होगा पिस्टिल। उसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं। सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ही वो जगह होती है जब क्या होता है? जब यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन आएंगे, यानी मैंने कहा था परागकोश में परागकण प्रेजेंट होते हैं। परागकण यहीं पे लगते हैं, कहाँ पे? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा इसे कहते हैं। ये स्टिग्मा पे अटैच होंगे। स्टिग्मा से ये कहाँ आएंगे? फिर स्टाइल में आएंगे। स्टाइल यानी स्टाइल वही एक नली जैसी संरचना होती है जो कहाँ पे पहुंचाती है? वो एक फीमेल की सेल में पहुंचाती है। यहाँ से आके यहाँ वो फीमेल की सेल में पहुंच जाएगा। कौन? परागकण। परागकण क्या है? वो है मेल की जो सेल होती है। जब आई परागकण की, जब परागकण यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया? अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो गए। फ्यूज यानी मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे डिवाइड करती हैं। डिवाइड मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं, और क्या करती हैं? पूरे ये क्या करता है? ये पूरा ये जो पोर्शन ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं ये क्या करता है? बीज का निर्माण करता है। यानी कि आप देखेंगे जो हमें ओवरी कहा था, जो लास्ट पार्ट, जो पिस्टिल का लास्ट पार्ट है वो ओवरी है। ओवरी क्या बनाती है? फल बनाती है। जो आप खाते हैं जिस भाग को, वो ये वाला भाग खाते हैं।
और यदि आप बीज की बात करें तो बीज कैसे बनता है, जब यहाँ से यानी मेल पार्ट से एक सेल आया, फीमेल पार्ट के साथ, फीमेल सेल के साथ मिल गया, और जब वो मिल के क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो यानी वो सीड कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो आपने पढ़ा पेटल्स के बारे में, आपने पढ़ा स्टेमेंस के बारे में। स्टेमेंस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 to 6 नंबर होता है। अभी आपने अगर डायग्राम में देखा ना आपने, यहाँ पे क्या है 4 है, किसी में 6 भी हो सकते हैं, तो इनका नंबर वैरी हो सकता है। सेम वैसे ही जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स का नंबर भी वैरी कर सकता है, बहुत सारे पेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था वो था पिस्टिल के बारे में। अब अगर आप पिस्टिल को देखेंगे तो इसमें इन्होंने कहा था पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमने स्टिग्मा कहा था, जहाँ पे मेल पार्ट आ रहा था और वो नीचे जा रहा था। कहाँ से जा रहा था, स्टाइल से जा रहा था। नेक्स्ट लास्ट कहाँ पहुंचा, ओवरी में पहुंचा, क्योंकि ओवरी में क्या था, ओव्यूल प्रेजेंट था। और इस ओवरी से क्या बनता है, इस ओवरी से बनता है फ्रूट। इस ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। नेक्स्ट जो पार्ट आया यह है कंडक्ट, यानी अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच टू द स्टेम। यानी कि ये किसके बारे में बता रहा है, ये कंडक्शन के बारे में बता रहा है। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल में से मिनरल्स और वाटर को अवशोषित करती हैं, तो उस प्रोसेस को हमने कंडक्शन कहते हैं। और ये कंडक्शन कैसे होता है, जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती है, पानी को सोखती हैं और मिनरल्स को भी सोखती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पेटियोल। पेटियोल की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो पेटियोल किसके बारे में है, पेटियोल है किसके बारे में, हमने पढ़ा लीफ के बारे में। यानी कि आपने एक प्लांट देखा, प्लांट में लीफ का स्ट्रक्चर देखा, तो लीफ जिस भी पोर्शन से स्टेम से अटैच होती है, ये हमारा स्टेम है और ये हमारा स्टेम है और यहाँ से एक लीफ जुड़ी हुई है, जो ये वाला पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा पेटियोल। यानी जिस पोर्शन से जो लीफ होती है वो स्टेम से कनेक्टेड होती है उसे हमने पेटियोल कहा। नेक्स्ट आपके पास आता है लैमिना। लैमिना को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यानी कि जो लीफ होती है, लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे हमने लैमिना कहा। तो ये जो 2 पार्ट है ये तो लीफ के पार्ट हैं, और उसके ऊपर हमने जितने भी पार्ट करे हैं वो क्या है, फ्लावर के पार्ट करे हैं। तो आप यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे और उसकी लेवलिंग करेंगे, यानी पूरे उसके जितने भी भाग हैं उनके नाम नोट करेंगे। तो आप फ्लावर का डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चलिए, आपने पूरे फ्लावर का डायग्राम अपनी कॉपी में बना लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमने बात की थी सबसे पहले बाह्य दल की, बाह्य दल की। बाह्य दल क्या होते हैं, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, किसी भी फ्लावर को लेंगे और उसके जो नीचे, यानी ये पूरा फ्लावर है और यहाँ नीचे जो भी ग्रीन स्ट्रक्चर लगा होगा उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। नेक्स्ट आप ये देखेंगे, इसके ऊपर जो पंखुड़ियां होती हैं, जो क्या होती है, कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं। यानी कि जो फूल का आप जो मेन पार्ट देखते हैं, जो कलरफुल होता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, वो क्या है, दल है या फिर पेटल्स है। यानी पेटल्स ही क्या होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है जो फ्लावर का, उसे हमने या दल का या तो पेटल्स का। अब आपने देखा जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, पूरी रिंग में होता है, यानी 1-2 पेटल्स नहीं होती हैं, पूरी रिंग प्रेजेंट होती है। और ये क्या होते हैं, इनका जो नंबर होता है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हमने दल के बारे में क्या कहा था, कि जो कलर होता है पेटल्स का या दल का, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपने अलग अलग जो फूल के कलर देखते हैं या फ्लावर का अलग अलग कलर देखते हैं, वो दल के कारण ही देखते हैं, क्योंकि दल क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, इसीलिए अलग अलग कलर के जो फ्लावर होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला था बाह्य दल, दूसरा था दल। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया पुंकेसर। तो पुंकेसर में मैंने आपको कहा था कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एंथर और दूसरा भाग होता है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टेमन यानी पुंकेसर। ये क्या होता है, ये जो फ्लावर है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है।
तो ये जो एंथर है, एंथर में क्या होते हैं, मेल सेल होती है, मेल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकोश में क्या होंगे, परागकण प्रेजेंट होते हैं। तो परागकोश को जो फूल से जोड़ता है उसे हमने क्या कहा, हमने कहा उसे फिलामेंट कहा। नेक्स्ट हमने कहा जो हमारे पास पार्ट आता है उसे हमने कहा स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट। तो मेल के तो 2 ही पार्ट थे, फीमेल के 3 पार्ट हमारे पास आते हैं। सबसे पहला आता है वर्तिकाग्र, ये वाला जो पोर्शन है वर्तिकाग्र है। और नेक्स्ट आता है स्टाइल यानी वर्तिका, ये जो लॉन्ग पाइप जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है वर्तिका। नेक्स्ट जो आता है आपको, ये जो यहाँ पे एक ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या है, फीमेल सेल है। यहाँ से क्या होगा, मेल सेल यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या होगा, फीमेल सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये व्हाइट वाला पोर्शन ये बीज बनेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये बनेगा फल। तो आई होप आपको फ्लावर के बारे में समझ आया होगा, उसके पार्ट्स के बारे में समझ आया होगा। इसके बाद हमने जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमारे भोजन से लेके, हमारे ईंधन से लेके, और हमारे रहने के लिए जो घर बनाते हैं वो भी लकड़ियों से बनते हैं। फिर हमने जाना जो भोजन हमें मिलता है प्लांट से वो अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं। जैसे कि कभी हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, कभी हम बीज खाते हैं। तो हमने देखा था कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने कहा जिन प्लांट्स के हम पत्तियां खाते हैं वो उसका एग्जाम्पल हमने कहा था कैबेज यानी गोभी कहा था, स्पिनिच कहा था, जिनके हम हरी पत्तियां खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें कि हम जो बीज खाते हैं जो प्लांट्स के, उसका जो एग्जाम्पल है वो है जो दालें हम खाते हैं, हम बीजों के रूप में उन्हें लेते हैं। इसके अलावा हमने क्या कहा था, जो फ्रूट होते हैं यानी फल होते हैं वो सारे फल कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमें ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती है जिसका यूज हम अलग अलग जगह पे करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था जो प्लांट का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम प्लांट से क्या क्या चीजें ले सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर होता है, और फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का, यानी जननांग होता है, जिससे क्या होती है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। तो बीज और फल का निर्माण कहाँ पे होता है, फ्लावर में होता है। तो आपने जाना कि जो बीज और फल के निर्माण के लिए फ्लावर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने जाना फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्लावर के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। आपने देखा इसमें मेल स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल स्ट्रक्चर अलग होता है, और आपने देखा कैसे ही स्ट्रक्चर की यूज करके, इनकी सेल का यूज करके बीज और फल का निर्माण होता है। तो हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे उन टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे, जो भी आपको पूछना है या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसकी हम क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।